हाय दोस्तों, आज हम लोग जो है नए टॉपिक्स को सीखेंगे। आज हमारा नया टॉपिक्स है कोऑर्डिनेट, जिसे हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है यह कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस है और इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, इसके एक एक बिंदु के बारे में हम लोग बारीकी से सीखेंगे कि कैसे इसे क्या होता है, कैसे इसकी क्या खूबियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या है? किसी बिंदु का भुज या यक्ष निर्देशांक उसकी दूरी होती है तथा किसी बिंदु की कोट या y निर्देशांक उसकी अक्ष से दूरी होती है और इन दोनों को मिलाने पर जो x, y होता है उस बिंदु का क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम जो है धन के चिन्ह का आकार हमने ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। ये जो पूरा है इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो अक्ष होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कोऑर्डिनेट में यानी निर्देशांक में कितने अक्ष होते हैं, तो दो अक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x अक्ष, और जो हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन है यानी लंबवत जो है एक दूसरे को क्या कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहेंगे y अक्ष। ठीक है, y एक्सिस जिसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस होते हैं, जो पहला हमारा होता है x अक्ष होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? y अक्ष होता है। अब आप कैसे समझेंगे? यक्ष जो अक्ष है यह जो है क्षैतिज तल के समानांतर होता है, यानी पृथ्वी तल के क्या होता है? समानांतर होता है, उसे हम कहते हैं x अक्ष। और क्षैतिज तल के जो लंबवत खड़ा होता है, ये देखिए लंबवत खड़ा हुआ है, तो ये क्या है? हमारा y अक्ष हो गया है। ठीक है, y एक्सिस। अब हम देखेंगे कि ये दोनों एक्सिस, देखिए कि ये टोटल जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये देखिए जिधर देखिए ये सारे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं यानी बना रहे हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है, तो सबसे पहले ये देखेंगे यक्ष अक्ष है जो हमारा, अगर यक्ष अक्ष के दाहिने साइड देखिए, हाँ जब हम आप खड़े होंगे तो यक्ष अक्ष के हमारा देखिए दाहिना हाथ है और यक्ष डैश के जो है हमारा बायां हाथ है। तो जब हम दाहिने साइड चलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? धन का चिन्ह, मतलब जो अंक हमारा होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो हम मानेंगे वो हमारा धन का होगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हम 0 मानते हैं। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु हमारा जो है 0,0 होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे होता है। और जब हम धन चिन्ह की ओर आगे बढ़ेंगे यानी एक्स अक्ष के दाहिने साइड जब बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? धनात्मक मान होगा। क्या होगा? धनात्मक मान होगा। जैसे 1, 2, 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ये धनात्मक होगा। यानी कि जब हम दाहिने साइड बढ़ेंगे एक्स अक्ष के धनात्मक, और जब हम जो हमारा निर्देशांक है यानी मूल बिंदु है, अगर मूल बिंदु से अगर हम बाएं साइड की ओर जाते हैं तो क्या होगा? हमारा मान माइनस में होगा, यानी 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो 0 से छोटा मतलब -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। अब अगर ये तो हमारा x अक्ष हो गया। अब अगर हम y अक्ष की ओर जाते हैं यानी कि जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे 0 से तो क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी हम ऊपर की ओर आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 0 से क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसी को जब हम ऊपर गए और जब नीचे की ओर जाएंगे y डैश की ओर तो हमारा मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा।
यानी क्या हो जाएगा -1 डैश 2 डैश, तो यहाँ -1 डैश -2 डैश -3 डैश -4 डैश -5 डैश, इस प्रकार से यह आगे बढ़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात आती है यहाँ पर कि इसमें ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यह जो है इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें देखिए 4 चतुर्थांश हैं, जिसमें ये देखिए हमारा जो x और y जो है हमारा जो बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा हो गया द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। इसे आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इस प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम कोई अगर मान लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में मान कैसा होगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आपसे ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए, जब हम एक्स अक्ष के दाहिनी साइड जब जा रहे हैं तो हमारा मान क्या है? धनात्मक है। और जब हम मूल बिंदु से जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वाई अक्ष की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो इसका भी मान क्या है? धनात्मक। यानी कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा उसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा। यानी कोई भी अगर मान होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि प्लस कामा प्लस। क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा मान होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। क्योंकि दाहिने साइड जब हम आगे बढ़ेंगे तब भी धन होगा, और जब ऊपर की ओर जाएंगे तब भी धन होगा। सबसे पहले कैसे चलते हैं? हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं, यानी क्षैतिज, उसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं। अब इसी का अपोजिट करते हैं। ये आप ध्यान अगर दिए रहेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जब भी आप चलें पहले क्षैतिज तल की ओर चलें, उसके बाद ऊपर चलें, फिर, ठीक है। अब अगर हमें द्वितीय चतुर्थांश में आना है तो हम देखिए, अब इस मूल बिंदु से हम किधर जाएंगे? सबसे पहले किधर चलेंगे? पहले हम क्षैतिज तल की ओर चलेंगे। जब क्षैतिज तल की ओर चलेंगे यानी बाएं साइड चलेंगे, तो देखिए मान क्या है? ऋणात्मक। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? धन चिन्ह। देखिए हमारा मान धन है, तो क्या हो जाएगा? ऋण कामा धन, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। ये आपको ध्यान देना कि जैसे ही हम उसके अपोजिट चलेंगे तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, और ऊपर की ओर चलेंगे तो धन के चिन्ह। यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कामा प्लस हो जाएगा। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो क्या होगा? देखिएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा कि देखिए मूल बिंदु से हम किधर जा रहे हैं? सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे, यानी क्षैतिज तल की ओर चलेंगे। और जब क्षैतिज तल की ओर चलते हैं तो हमारा क्या है? मान माइनस में है, तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे? माइनस। और देखिए मूल बिंदु से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो नीचे की ओर जब आएंगे तो क्या होगा? चिन्ह माइनस ही होगा। तो यानी तृतीय चतुर्थांश में हमारा जो मान हो जाएगा ऋण कामा ऋण हो जाएगा। अब हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले क्या होगा? हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे, यानी क्षैतिज तल चलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्षैतिज चलना है अगर जहाँ भी चलना है। तो जब हम देखिए क्षैतिज चल रहे हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो हम देखिए धनात्मक की ओर जा रहे हैं, यानी जो हम दाहिने साइड जब चलेंगे तो उसका मान क्या होता है? धन चिन्ह माना जाता है। उसके बाद अब हम कहाँ आएंगे? नीचे की ओर आएंगे, और जब नीचे की ओर आते हैं तो उसका मान क्या है? ऋण। यानी चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा क्या हो जाएगा? प्लस कामा माइनस। आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है मान। तो आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बात कि भुज और कोटि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम एक्स अक्ष पर जितने भी मान होते हैं वो हमारे क्या कहे जाते हैं? भुज कहे जाते हैं। और जो वाई अक्ष पर जो हमारे मान होते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं? कोटि कहलाते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है हमारा 5,4, तो देखना है ये कि इसमें कौन सा भुज होगा और कौन सा कोटि होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है।
तो प्रथम चतुर्थांश में मान क्या होता है, प्लस प्लस। तो देखिए इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, ठीक है, पूर्णांक है पूरा पूरा, 5 अंक 5 है और ये 4 पूरा का पूरा है, तो यानी प्रथम चतुर्थांश का है। अब इसमें पूछ रहा है कि भुज क्या होगा, भुज कितना होगा और कोटि कितना होगा, ठीक है। तो अब हमने बताया कि जो हमारा x अक्ष पर मान होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यही बार भुज कहलाएगा। अब हम 0 से जब हम दाहिने साइड बढ़ेंगे, जितने भी मान आएंगे दाहिने साइड वो हमारे भुज कहलाएंगे, और 0 से जब हम बाएं साइड की ओर आगे बढ़ेंगे, जितने भी ऋण चिन्ह के मान आएंगे वो भी भुज ही कहलाएंगे। यानी x और x डैश पर जितने भी मान होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, और जो हमारा y और y डैश पर जो मान होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर निकालेंगे 5,4 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि हमारा भुज कितना है। तो भुज हमारा कितना हो जाएगा 5 और कोटि कितना हो जाएगा 4। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ तक समझ गए, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब अगर कोई क्वेश्चन अगर हम देते हैं और क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यह किस कोऑर्डिनेट से है, तो चलिए 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंस बातें अभी बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं 3,6, यह किस चतुर्थांश में है, यह किस चतुर्थांश में है, यह हम क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आप इसे अच्छे से समझें। देखिए -3,6 यह किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि -3,6, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें भुज कौन होता है। तो भुज हमारा x अक्ष पर जो हम सबसे पहले लेते हैं, और कोट हमारा दूसरा नंबर पर है, 6 हो जाएगा। तो भुज और कोट हमें क्लियर है, इसमें भुज और कोट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ यह पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। तो हम देखते हैं कि जब हम दाहिने साइड जाते थे x अक्ष के, तो हमारा धन चिन्ह होता था मान, मगर वही जब हम मूल बिंदु से जब हम बाएं साइड की ओर जाते हैं तो हमारा मान क्या होता है, ऋण चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये देखना है कि ऋण चिन्ह किस कोऑर्डिनेट में है। तो ऋण चिन्ह देखिए तृतीय में भी है और द्वितीय में भी है। तो दूसरा वाला को भी मान को अब चेक कर लेना है कि यहाँ पर धन है कि ऋण। तो यहाँ देखिए धन है, तो धन है, तो देखिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चलेंगे यानी क्षैतिज चलेंगे। तो क्षैतिज चलते हैं तो हमारा मान क्या होता है, ऋण, तो इसका मान ऋण है। और जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा मान क्या है, धन। तो यानी ये हम मान लेंगे कि ये हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश में है, आपको बस तुरंत कॉन्सेप्ट वहां पर जाना है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले धन की ओर जाएंगे यानी धनात्मक की ओर। मूल बिंदु से जब हम दाहिने साइड जाते हैं तो धन होता है, और यहाँ पर ये देखना है कि अब धन इसमें भी होता है, धन इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये धन और ये धन तो क्लियर हो गया, मगर अभी तक आप क्लियर कर नहीं पाए हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश का होगा या चतुर्थ चतुर्थांश का, क्योंकि द्वितीय और तृतीय तो होगा नहीं, क्योंकि पहला ही मान जो है ऋण माइनस माइनस का हो गया है। तो यहाँ पर अभी आपको क्लियर है कि प्रथम और चतुर्थ में ही होगा। अब देखते हैं दूसरा मान इसको। तो दूसरा मान हम देखते हैं कि ऋण चिन्ह है, तो देखते हैं कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो धन होता है, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश नहीं होगा, पहला गलत हो गया। अब हम चतुर्थ चतुर्थांश की देखते हैं, तो हम पहले धनात्मक की ओर बढ़े थे, उसके बाद हम यानी दाहिने साइड गए थे तो धन का चिन्ह हुआ था, और जब हम नीचे की ओर आए तो हमारा चिन्ह क्या हुआ, ऋण का। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो है चतुर्थ चतुर्थांश होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ से कि ये जो हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेट का, चतुर्थांश का, तो मूल बिंदु क्या होते हैं। तो मूल बिंदु हमें क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। ये आपको याद रखना, क्योंकि मूल बिंदु से ही हम सारा काम करते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से ही हम दाहिने साइड जाते हैं, मूल बिंदु से ही बाएं साइड। अब ये 0,0 क्यों हुआ, क्योंकि हर जो है कोऑर्डिनेट का हर
हर एक चतुर्थांश का 2 मान होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट लिए, अब पॉइंट से हम दाहिने साइड भी जा सकते हैं, बाएं साइड भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम दाहिने साइड गए तो हमारा x अक्ष होगा, अगर हम नीचे की ओर आए तो y अक्ष होगा। तो इसीलिए इसका मान 0,0 होगा। या अगर कोई पॉइंट है, एक बार बाएं साइड गए, एक बार ऊपर गए, तो ये देखिए ये x हुआ, ये y हुआ। तो ये जो है एक बार x का मान होगा, एक बार y का मान होगा। तो ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो हमारा मूल बिंदु होता है वो 0,0 क्यों होता है। तो आपने देखा एक बार x का मान होता है, एक बार y का मान होता है। तो ये हमारा होता है मूल बिंदु, यानी 0,0। आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मूल बिंदु क्या होते हैं, तो मूल बिंदु 0,0 होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट में जो है कितने जो है चतुर्थांश होते हैं, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने अक्ष होते हैं, हाँ कितने एक्सिस होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 2 एक्सिस होती हैं। पहला x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस होते हैं। तो ये आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तीसरा आपने क्या सीखा कि इसमें जो है भुज कौन होते हैं और कोटि कौन सा होता है। तो हमने बताया जो x अक्ष पर जितने भी मान होंगे वो चाहे दाहिने साइड के मान हो या बाएं साइड के, यानी मूल बिंदु से चाहे वो दाहिने साइड के मान हो या मूल बिंदु के बाएं साइड के जितने भी मान होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, भुज कहलाएंगे। और जो हमारा y अक्ष पर होगा मान, हाँ, और y डैश पर जो मान होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोटि कहलाएंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। उसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि -3,6 किस चतुर्थांश में है, या इस प्रकार से दे दिया जाता है। तो आप जो है पूरी तरीके से आप, हमें नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अगर 2-4 क्वेश्चन अगर आप और हल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 100% आपका क्लियर हो जाएगा। कभी गलत नहीं होगा कि भुज क्या होते हैं, कोटि क्या होते हैं, भुज का मान कितना होता है, कोटि का मान कितना होता है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में मान क्या होते हैं। तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ ठीक है, तो बस यहीं पर आज हम विराम लेते हैं, अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, हाँ प्रवणता कैसे निकालते हैं, इन सारे जो है चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।